हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत बढ़िया होंगे। मिठाइयाँ बहुत खा रहे होंगे क्योंकि घर में मिठाइयाँ आ ही रही होंगी, है ना? फेस्टिवल सीजन चल रहा है और हम इंडियंस का मैं कह सकती हूँ सबसे फेवरेट फेस्टिवल जो कि दिवाली है वही, है ना? तो चलिए, घरों में मिठाइयाँ आ रही हैं तो भर भर के खाइए, लेकिन हाँ, अपने गले का और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। आज है हमारा पैसेज 51। थोड़ा छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है और आई थिंक मुझे लगता है बहुत कुछ सिखा के जाएगा। एक छोटा सा पैसेज, वो कहते हैं ना, छोटा सा मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पैसेज। फॉर माई ऑन पार्ट, अगर मैं अपनी राय की बात, अपनी खुद की राय दूं, आई हैव एवर गेन द मोस्ट प्रॉफिट एंड मोस्ट प्लेजर ऑल्सो। वो कहता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक या हमेशा जो मैंने गेन किया है, मतलब अपने अंदर मोस्ट प्रॉफिट कहूँ या फिर मोस्ट बहुत अधिक प्लेजर कहूँ, आनंद कहूँ, फ्रॉम द बुक्स, किससे किया है? बुक से किया है, हमारा ऑथर कह रहे हैं। विच हैव मेड मी थिंक द मोस्ट, जो कि मुझे मजबूर करती है बहुत ज़्यादा सोचने के लिए। एंड वेन द डिफ़िकल्टीज हैव वंस बीन ओवरकम, कब करती हैं? जब आपके सामने कोई भी मुसीबत आ जाती है तो वो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। दीज आर द बुक्स, ये वही किताबें हैं विच हैव स्ट्रक द डीपेस्ट ट्रूथ, जो कि मेरे अंदर बहुत गहरी जड़ कह सकते हैं। इस तरीके से क्या हो गया? स्ट्रक हो गई है, मतलब आपके अंदर। ठीक है। नॉट ऑल इन माई मेमरी, कहता है सिर्फ मेरी मेमरी में नहीं, मेरी यादों में नहीं, एंड अंडरस्टैंडिंग में भी, मेरी समझ में भी। बट लाइक वाइज इन माई अफेक्शन, बट सबसे ज़्यादा क्या कह रहा है वो? मेरी भावनाओं में। अफेक्शन मतलब होते हैं आपकी फीलिंग्स। फॉर दिस पॉइंट अगर बात की जाए तो शुड बी टेकन इन टू अकाउंट, आपको कि इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस पॉइंट पे वो क्या है कि वी ऑल वॉन्ट टू थिंक स्लाइटली, कि हम जो सब है ना वो बहुत कम सोचते हैं, स्लाइटली बहुत कम सोचते हैं ऑफ दैट, उस बारे में कि विच इफ कॉस्ट अस अ स्लाइट एफर्ट टू विन, कि जो चीज़ हमें बहुत कम मेहनत करके मिल जाती है उसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। समझ में आया? दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस पैसेज कि वैन अ मेडन 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 कह सकते हैं, कोई युवती के बारे में है ये वर्ड, इज टू फॉरवर्ड, अगर वो बहुत आगे बढ़ जाती हैं हर एडमायरर के बारे में, मतलब जो उसका एडमायरर कौन कौन जो उसके पीछे होता है, मतलब जो उसकी प्रशंसा करता है, जो उसका लवर होता है, डीम्स, उसको क्या लगने लगता है उस टाइम कि टाइम टू ड्रॉप बैक, कि ये वक्त है आप उसे, कि वो सोचता है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। समझ में आया आपको? कुछ कहते हैं कि हम लोग उन चीज़ों की बहुत कम कीमत, हमें कीमत होती है, या फिर हम बहुत कम उस चीज़ को अहमियत देते हैं, मूल्य समझते हैं, जो चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। और इस चीज़ में अगर सबसे पहला नाम आता है तो मुझे लगता है पेरेंट्स का। हम बच्चे, हम अपने दोस्तों को अहमियत देंगे, हर चीज़ को अहमियत देते, लेकिन जो मम्मी हमारे लिए सुबह से शाम तक एक पैर पे खड़ी होके सारा काम करती है, सुबह से शाम तक, हम कभी उसे अहमियत नहीं देते। हम कभी नहीं सोचते कि हम स्कूल से आए हैं या फिर अब पूरा दिन फिनिश हुआ है तो हम अपनी जो हमारी मदर हैं हम उनको और भी कुछ नहीं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए हम उनको एक मसाज दे सके ताकि वो रिलैक्स फील करें, है ना? नहीं होता है। आई नो। अगर मेरा ये सेशन आने वाले टाइम में जितने भी बच्चे देखेंगे वो खुद से ये सवाल सवाल ज़रूर कीजिएगा कि उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये करते हैं। आई डोंट थिंक सो, है ना? तो ये वो हमारा जो ऑथर है वो यही कह रहा है कि हम उन चीज़ों को बहुत कम अहमियत देते हैं जो हमें बहुत कम मेहनत से मिल जाती हैं। ठीक है, समझ आया? जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड प्लेजर कम ओनली आफ्टर, कब आता है? तब आता है सब जब हम डिफ़िकल्टीज से निकलते हैं। द इनिशियल डिफ़िकल्टीज हैज़ बीन ओवरकम, जब हमारे सामने होती है तब। द ऑथर डराइव्स प्रॉफिट एंड प्लेजर फ्रॉम बुक दैट आर, कहता है जो उसको प्रॉफिट जो की बात कर रहा है और जो प्लेजर की बात कर रहा है जो उसे हुआ है बुक से, वो क्या सोच कर हुआ है? तो कहता है जो उसकी सोच है वो बहुत प्रोवोकिंग है, इसलिए उसको, मतलब वो इन चीज़ों को आनंद ले पा रहा है जो हमारा ऑथर है ना? तो उसकी जो सोच है उसके बारे में बात हुई है, उसकी इस तरीके की सोच है तभी तो वो किताबें पढ़ रहा है और वो किताबों से प्रॉफिट ले रहा है और प्लेजर भी ले रहा है। द ऑथर कंपेयर अ बुक टू, ईजी सा है, अमेजन से। अमेजन लाइक अ गुड बुक शुड, क्या होना चाहिए? नॉट ईजिली यील्ड टू एडमायरर्स, मतलब वो ईजीली, आपको वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी वो, देखिए इसको इस तरीके से लीजिए, कोई बुक है वो बहुत आसान सी है, बहुत ईजी सी है, आप उसको बहुत ईजिली पढ़ पा रहे हैं,
तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसकी अहमियत समझ पाएँगे उस किताब की। ना तो आप उसकी कीमत की अहमियत समझेंगे उस बुक की, ना ही आपको मज़ा आएगा, ना ही आप उसका किसी भी तरीके से आपको लगेगा कि मे आपको लगेगा ही नहीं कि इट्स माय फॉर ये मेरे लिए वर्थ इट है भी। तो वो यही कह रहा है कि जो मैंने लाइक अ गुड बुक कैसी होनी चाहिए कि वो मतलब इतनी भी आसान नहीं होनी चाहिए कि जैसे एडमायरर का मन भर जाता है उससे, वो उसको छोड़ देता है, पीछे हट जाता है, सेम ऐसे ही ना हो कि वो इतनी ईज़ी हो कि आपका मन ही ना करे कि आप उसे पढ़ेंगे। गॉट इट? द पॉइंट टू बी टेकन इनटू अकाउंट इज़ दैट, जो पॉइंट लिया गया है उससे वो क्या है कि एनीथिंग टू विच यू डोंट पे अ प्राइस इज टेकन लाइटली, कि हम लोग जो चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, हमें उसकी क्या होती है, कीमत ही नहीं होती है, कीमत का नहीं पता होता है, मतलब उसकी प्राइस हमें। तो कहता है द पॉइंट इज टेकन इनटू अकाउंट, क्या लिया गया वो पॉइंट ये है। ठीक है, चलिए मज़ेदार था। आई होप आप सब समझ पाए होंगे कि जो हमारे ऑथर का इशारा है वो किस तरफ है ना? चलिए इसी के साथ में आज का हमारा पैसेज 51 हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं या विराम देते हैं अपनी वाणी को। मैं वीनी आपके साथ कल फिर मिलूंगी एक नए पैसेज के साथ में। तब तक के लिए सही रहें, सलामत रहें, दिवाली सही से मनाएं, सुरक्षित मनाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।